औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास का टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्रेन था, और जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व और गैंग्लिया से मिलकर बना हुआ होता है, यानी नर्व्स होंगे इसमें और गैंग्लिया होता है। अब गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया जो है ये न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के या जो है क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे होते हैं सेल न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये गैंग्लिया की डेफिनेशन होगी, गैंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़ आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो हमने बात की है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया और नर्व पर मुश्तमिल होगा। तो नर्व्स जो हैं ये ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से इनका नेम भी है। जो ब्रेन से निकलेंगी उनको हम क्रेनियल नर्व बोलेंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। इंसान के अंदर तकरीबन 12 जो हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जबकि 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्रेनियल नर्व्स जो हैं यानी दिमाग से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको हम कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो तमाम ही मिक्स्ड नर्व होंगी। ठीक है, अब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये 2 पाथवे बनाती हैं, यानी कि सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। अब सेंसरी पाथवे के अंदर क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करती हैं रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंसरी यानी सेंस ऑर्गन से आपके रिसेप्टर्स से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी उनको ट्रांसमिट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और मोटर पाथवे में जो नर्व इम्पल्सेस होंगी उनको कंडक्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। ठीक है, रिस्पॉन्स शो करने के लिए। अब मोटर पाथवे जो है इसके आगे 2 सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, मोटर पाथवे आगे 2 सिस्टम बनाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस, यानी ऐसे तमाम एक्शंस जो आप अपने होशो हवास में करते हैं और तमाम आपके जो है कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी, जिनमें आपकी मर्ज़ी शामिल होती है, ऐसे तमाम एक्शंस जो हैं उनके लिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें तमाम जो है मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कि नर्व इम्पल्सिस को या इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक जो है कंडक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम मूवमेंट यानी अपने हाथ और बाजू की या पाँव की कोई भी मूवमेंट है उसमें हमारी मर्ज़ी जो है वो शामिल होती है। तो स्केलेटल मसल्स इसीलिए कहा कि ये इनसे नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहले ही बताया कि ये कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ऑटो नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक से, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसी सरगर्मियों के लिए जो कि आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती। इसमें भी मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कि नर्व इम्पल्सेस को कार्डिक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड से जो है कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। तो इसमें देखें कि हमारी जो हार्ट बीट है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे नहीं चला सकते या इसे बंद या तेज़ या कम नहीं कर सकते, ये हमारे बस में नहीं है। उसके अलावा हमारा सांस लेने का अमल जो है ये भी हमारे बस में नहीं है। उसके अलावा जो ग्लैंड से सिक्रीशंस होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री ऐसे एक्शंस, ऐसी सरगर्मियाँ जो आपके कंट्रोल में ना हों, जिनमें आपकी मर्ज़ी शामिल ना हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आगे 2 सिस्टम बनाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे जिस्म को एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार करता है। ठीक है, इसको अक्सर जो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो एमरजेंसी सिचुएशन में ये सिस्टम क्या करता है, कुछ ज़रूरी काम करता है जिसमें ये प्यूपल्स को डायलेट कर देता है। ठीक है, यानी आँखों की पुतलियों को डायलेट कर देता है, आपकी हार्ट बीट को तेज़ कर देता है, सांस जो सांस की है रेट है सांस का
जो सांस लेने का अमल है उसको तेज़ कर देता है, और डाइजेशन को स्टॉप कर देता है, यानी डाइजेशन उस वक्त बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी जब एमरजेंसी की सिचुएशन होगी, वो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म होती है, वो स्ट्रेस जो है ख़त्म हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिव हो जाता है, और ये आपके तमाम जो फंक्शंस हैं उनको दोबारा से नॉर्मलाइज कर देता है। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी पिपल्स डायलेट हो गई थी, तो इसमें क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। उसके अलावा उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो है डाइजेशन को स्टॉप कर दिया था, तो ये डाइजेशन को प्रमोट करेगा, और हार्ट बीट जो थी वो भी तेज़ हो गई थी और ब्रीथिंग का रेट भी इंक्रीज़ हो गया था, तो ये उन दोनों को जो है नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो प्रिपेयर करता है बॉडी को, जिसमें आपके सांस लेने का अमल, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, आपकी पिपल्स डायलेट हो जाती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपकी बॉडी के तमाम सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर देता है। नीचे देखें, आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि हम लोगों ने पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन की थी, सामने देखें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल से सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। मोटर पाथवे से ही सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि स्केलेटल मसल से रिलेटेड है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि स्मूथ मसल्स, हार्ट और इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने आगे दो सिस्टम बनाए जिनमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है।